हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी जीए की स्ट्रेटेजी के बारे में। मैंने कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ा है और कुछ ही महीनों के अंदर अपना स्कोर बूस्ट किया है। नाउ ये है मेरा IBPS PO का स्कोर कार्ड। नाउ इसमें अगर आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस में आउट ऑफ 50 मैंने 5 मार्क्स स्कोर किए थे और ये जो स्कोर कार्ड है ये 10th दिसंबर को आया था। ठीक है, नाउ अब देखना, ये मेरा RRB PO का स्कोर कार्ड है। इसमें जनरल अवेयरनेस में मैंने आउट ऑफ 40 23.75 स्कोर किया था और ये जो स्कोर कार्ड है ये रिलीज़ हुआ था 10th Feb को। इसके अलावा ये भी एक स्कोर कार्ड है जो कि IBPS क्लर्क का है। इसमें भी मेरे जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 50 19.50 आए हैं। नाउ 10th दिसंबर से लेके 10th Feb के बीच में यानी 2 महीने में मैंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की कि मेरे मार्क्स 5 से 23.75 हो गए। सबसे पहली बात यह है, इस बार के जो बैंक के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें एक ट्रेंड फॉलो हुआ है। वो ट्रेंड ये है कि जो स्टैटिक पार्ट है वो अब काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब पहले ऐसा होता था कि सिर्फ अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस ही कर लोगे और साथ में करंट अफेयर्स कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने स्टैटिक पोर्शन को किया ही नहीं तो आपके ऑटोमेटिक अगर 40 मार्क्स टोटल हैं तो उसमें से मान के चलो कि 20 क्वेश्चंस आप वैसे भी छोड़ दोगे। ऐसा देखा गया है कि आउट ऑफ 40 अराउंड 20 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे ही जा रहे हैं। लेकिन ये स्टैटिक के जो क्वेश्चंस हैं ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। जब आप करंट अफेयर्स को या बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ते हो उसी में से उठ के स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ अब डाउट ये है कि इनको पढ़ें कैसे। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बताता हूँ कि मैंने करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक को भी कैसे कवर किया था। सबसे पहला जो सोर्स है करंट अफेयर्स का वो है स्मार्ट कीड़ा की PDFs जो मैंने फॉलो की थी। नाउ ये PDF जो है वो मंथली PDFs है। फॉर एग्जाम्पल ये अगस्त महीने की PDF है। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स हैं तो आपको टॉपिक वाइज ही कवर करना है। सबसे पहले अगर नेशनल न्यूज़ की तरफ चलें तो आपको क्या करना है, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बड़ा पैराग्राफ दिया है इसको कैसे टैकल करना है वो भी बताता हूँ आपको। ये स्मार्ट पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हैं इनको पढ़ना है। इसके बाद साइड के स्क्रीन में ओपन कर लो ChatGPT, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करो और यहाँ पे लास्ट में लिखो एक्सप्लेन दिस। एक्सप्लेन दिस इन ईजी हिंदी लैंग्वेज विद स्टैटिक फैक्ट्स। अभी क्या करेगा कि आपको ये जो ऊपर इतना बड़ा पैराग्राफ है इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा और साथ में आपको यहाँ पे ये भी बताएगा, जैसे IEPF है तो IEPF की स्थापना 7 सितंबर 2016 को हुई थी। तो आपने ये चीज़ भी पढ़ ली जो कि यहाँ पे ढूंढने में आपको दिक्कत होती, ठीक है। और यहाँ लास्ट में आपको एक समरी भी मिल जाएगी जैसे यहाँ पे दी हुई है। इस तरीके से मैंने ये जो सारी की सारी न्यूज़ आप देख रहे हो इसको इसी तरीके से पढ़ा है। ना काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी टीडियस प्रोसेस है कि यहाँ से कॉपी करना है और इसको इतना सब कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह देके आगे पढ़ना है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको मल्टीपल रिवीजन कम करने पड़ेंगे। आपको ये वाला प्रोसेस सिर्फ एक बार करना है। जब आप अगली बार आओगे इसको रिवाइज़ करने के लिए तब आप सिर्फ स्मार्ट पॉइंट्स को रिवाइज़ करोगे और आगे चले जाओगे। इसके अलावा आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्टार मार्क किया है मतलब कम इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क किया है मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम चीज़ आती है बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली PDFs में। ये यहाँ पे न्यूज़ है। अब बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें फैक्ट और डेटा बहुत होता है, तो सारे के सारे फैक्ट और डेटा को याद करना पॉसिबल है भी नहीं। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको कॉपी करना है, सेम ChatGPT में लेके जाना है और उसको यही सेम प्रॉम्प्ट देना है कि ईजी हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दो, तो वो आपको ईजी हिंदी में इसको एक्सप्लेन करके दे देगा। ठीक है, ईजी हो गया। इसमें एक और एक चीज़ है, अगर यहाँ से आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं करनी है तो यही सेम चीज़ इस PDF में भी है। तो अगर आपको अलग से इसको नहीं पढ़ना है
तो आप सिर्फ यहाँ से इसको कवर कर सकते हो। अराउंड 50 पेजेस तो यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो सोर्स फॉलो किया है वो है परचम क्लासेस। नाउ परचम क्लासेस ही मैंने क्यों फॉलो किया, इसमें जो ऋचा मैम है वो निमोनिक टेक्निक को यूज़ करती हैं। नो काफ़ी लोगों को निमोनिक के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली किसी भी फैक्ट को ट्रिक से याद करना। तो एक ये सोर्स भी है जो मैंने फॉलो किया है। इसमें आपको टॉप 150 MCQs जो कि टॉपिक वाइज होंगे, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स के MCQs देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो उसके बाद यहाँ से उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, और साथ में मैम उन सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन भी करती हैं और उसके साथ स्टैटिक भी समझाती हैं। तो एक बार आपने स्टैटिक यहाँ कर लिया, एक बार आपने स्टैटिक यहाँ कर लिया, ठीक है। अगला जो सोर्स है वो है प्योर स्टैटिक करने के लिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सेम वही चीज़ जो भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको रामसर साइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, GI टैग्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे तो स्पोर्ट्स में कौन सी ट्रॉफीज़ हैं, कौन से अवार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। या फिर ये भी है अवार्ड्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स, नेशनल पार्क्स भी हो गए, ये सारे आपको कवर कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सोर्स है वो है GA विद शीतल मैम। इसमें भी सेम चीज़ है, यहाँ पे मैम ने भी निमोनिक टेक्निक का यूज़ करके सारे के सारे फैक्ट और डेटास को याद करवाया है। ये जो ट्रिक्स होती हैं ये आपको जब आप याद कर रहे होते हो तो उस टाइम पे काफ़ी फ़नी लगती हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो यही सारी ट्रिक्स आपके दिमाग में घूमती हैं और आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। तो ये थी सारी मेरी स्कोर बूस्ट करने की टेक्निक्स, जिसमें एक तो ये था PDF को ChatGPT से ईजी बनवाना, सेम बैंकिंग अवेयरनेस में भी है, और करंट अफेयर्स के लिए ये चैनल और ये चैनल, और स्टैटिक के लिए ये वाला प्लेलिस्ट। इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है। ये सारी चीज़ों को आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार करने से ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि अराउंड ये 1 महीने का PDF है और ऑलमोस्ट इसमें 200 पेजेस हैं। और ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो अगर 6 महीने का आप पोर्शन कवर कर रहे हो तो 1200 पेजेस यहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये 4-4 घंटे की ये क्लासेस देखोगे और इसके अलावा ये भी फॉलो करोगे तो बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं। इसमें मैंने सिर्फ 3 सोर्सेज बताए हैं। देखो पहले ऐसा होता था कि आप अगर एक सोर्स को फॉलो कर रहे हो तो आपके सारे के सारे मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अगर आप 2 या 3 सोर्सेज को फॉलो करोगे तो आपका जो स्पेक्ट्रम है कवर करने का वो बढ़ जाएगा। नाउ अगली जो वीडियो रहेगी वो रहेगी इंग्लिश के ऊपर, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया था जिससे मेरे इंग्लिश में मार्क्स काफ़ी बूस्ट हुए थे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।